बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गोभी आलू कैसे बनाई जाती हैं। मैं अपने स्टाइल से आपको बताती हूँ कि होटलों में जब आप खाती हैं वो डिफरेंट तरीके से बनी होती है। खड़ी खड़ी गोभी वो किस तरह बनाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने गोभी 1 किलो मैंने गोभी ली है और आधा किलो मैंने आलू लिए। इनको मैंने कट कर लिया और गोभी को भी कट कर लिया। ज़्यादा इनको ना छोटे पीस में कट नहीं करना। अगर आप ज़्यादा छोटे पीस में कट करेंगे तो ये मिशी हो जाएगी, और मिशी हो जाएगी तो पकाने के बाद पता नहीं चलेगा कि क्या पका हुआ है। इसलिए इसको दरमियाने साइज़ में ही, इतने फ्लावर में ही आपने काटना है। अब आपने इसको पानी में डिप करना है। पानी में मैंने इसलिए डिप किया है कि फसलों को स्प्रे किया जाता है, और जब कीड़े मार दवाइयाँ फेंकी जाती हैं तो सब्जियों को स्प्रे किया जाता है, तो हमें चाहिए इसको बहुत अच्छे तरीके से धोएं। और अच्छे तरीके से धोकर फिर मैंने इसको डिप किया पानी में। अब आपने इसको थोड़ा सा साल्ट डाल देना है। जब बनानी है थोड़ा सा साल्ट डालना है, मैंने भी डाल दिया, ये देखिए। और इसमें थोड़ी सी आपने हल्दी डालनी है, ताकि इसमें कोई अगर कीड़ा वगैरह या कोई स्मेल या कोई दवाई वगैरह जो स्प्रे करके वो डालती हैं वो उतर जाए। पहले मैंने इसको अच्छी तरह वॉश किया है। वॉश करके फिर मैंने इसको डिप कर दिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए नमक वाले और हल्दी वाले पानी में डिप करके रखूँगी। अब उसके बाद आपने ये मसाले मैंने जो डालने हैं, ये 1 प्याली प्याज है, वो 1 बड़ी प्याज है, यानी कि 1 प्याली बनती है, वो डालूंगी। उसके बाद मैंने ये अदरक लहसुन छोटा छोटा कटिंग करके डालना है। इसमें ज़्यादा ना पेस्ट नहीं डालते बना के, छोटे जैसे कि खड़ी खड़ी सब्ज़ी ये बनती है उसी हिसाब से खड़े खड़े मसाले काटे जाती हैं। और इसके बाद फिर टमाटर डालने हैं, हरी मिर्च डलेगी और ज़ीरे का तड़का लगाया जाएगा, और आखिर में हरा धनिया डालूंगी। और ये मसाले जो मेरे पास है, नमक, मिर्च, हल्दी, मोटा कुटा ये धनिया है, गरम मसाला, और थोड़ी सी अजवाइन डाली जाएगी। अजवाइन इसलिए इसमें डालते हैं कि ये जो सब्ज़ी होती है ना थोड़ी सी बादी होती है और पेट इससे ख़राब होने का खतरा होता है। लेकिन जब हम इसमें अजवाइन डाल देती हैं ना तो फिर ये बहुत लज्जतदार मज़ेदार बन जाती है और ज़ोदे हज़म हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर में इसको डिप करने के बाद फिर मैं इसको तड़के के साथ बनाना है, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे बनाई जाती है, उसका तरीका बताती हूँ। अब मैं इसको छान के लाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ना 1 कप ऑयल लिया, आधा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया हंडिया में, और आधा मैं बाद में जब मसाला बनाऊँगी तब डालूँगी। अब मैंने इसको फ्राई करना है। सबसे पहले मैं आलू डालूँगी। मैं इस तरीके से बना रही हूँ सब्ज़ी, जैसे होटलों में आप देखते हैं ढाबा स्टाइल बनाते हैं, उसी तरीके से बना रही हूँ। और मैं अक्सर घर में इसी तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, अब मैंने आलू डाल दिए। आधा किलो से थोड़े से आलू मेरे ज़्यादा है, क्योंकि मेरे बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं आलू की मकदार ज़्यादा रखती हूँ। अब आपने इसको थोड़ा सा हाई आंच पे फ्राई करना है, ज़्यादा लो आंच पे फ्राई नहीं करना। पहले आलू डालूंगी और फिर इसके बाद मैं गोभी डाल देती हूँ। गोभी को मैंने पानी से निकाल लिया और इसको मैंने साफ़ कर लिया पानी के साथ। मैंने हल्दी का नमक वाला पानी था वो निकाल के अब मैंने गोभी और आलू को इकट्ठा ही फ्राई करना है। फिर उसके बाद मैंने इसको मसाले में डाल के इसको कोई तकरीबन मैंने ना 2-3 मिनट पकाना है, बस 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करना है आपने, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, जैसे दरमियानी आंच होती है। बहुत हल्की आंच भी ना हो और बहुत तेज़ आंच भी ना हो। इसको ऊपर ढकना नहीं देना, नहीं तो ये मिशी हो जाएगी। इसकी शक्ल भी बरकरार रखनी है। गोभी देखने में भी अच्छी लगे
और पकाने में भी अच्छी लगे और खाने में भी इस तरह की बनानी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इसको मैं डेकोरेट करूँगी कि जब मेहमान घर में आए तो आप किस तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह आपने ना जब कोई घर में मेहमान आए आपने इसको कैसे डेकोरेट करना है। देखिए मेहमानों को बना के खिलाए, अपनी फैमिली वालों को खिलाए, अपने बच्चों। अब मैंने ये आलू गोभी को निकाल लिया फ्राई करके। ये देखिए इसको फ्राई इसलिए करते हैं ताकि ये देखिए फ्लावर जो है ना टूटने ना पाए। और वैसे भी ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं, आलू गोभी बना रहे हैं, ये जल्दी पक जाती है। और दूसरा ये मिशी नहीं होती सब्ज़ी। देखिए ना जब भी कोई सब्ज़ी बनाई जाए तो उसका ये है कि उसकी शक्ल बरकरार रहनी चाहिए। देखिए कितने अच्छे ये फ्लावर मैंने इसको फ्राई किए हैं तो वैसे के वैसे ही हैं। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी। जब मैं इसका मसाला बनाऊंगी ना तो ये पहले से ऑलरेडी आधी तो पक चुकी है और आधी मसाले में पकेगी। अब मैंने इसमें ये देखें ये जो प्याज है ना इसको मैंने थोड़ा सा सुनहरी करना है, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, लाइट सा सुनहरी करना। ये आधा ऑयल का कप में मैंने इसको फ्राई किया था, आधा अब मैंने इसमें डाल के प्याज को फ्राई कर दूँगी। दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है, तेज आंच पे नहीं करना। को बना के खिलाए। कितनी अच्छी खड़ी खड़ी सी बनी है। मैंने ना अक्सर देखा है लोग सब्जी बनाती हैं तो उसको ना बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या बना हुआ है। कितनी अच्छी लग रही है। अब आपने ना इसी तरीके से ना ये इसको बनाना है और मुझे भी बताना है कमेंट्स करके कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है बनाने का। कुछ लोग बड़े ना वो ऐसे तरीके से मुश्किल तरीके से बनाती हैं कि वो सब्ज़ी जो है ना फिर वो अच्छी नहीं बनती। और ये आसान भी तरीका है, झटपट बनने वाला भी है और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बन जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छा फ्लावर, कितना अच्छा है ये देखिए। और वैसे भी खिली खिली सी है, देखिए खिली खिली सी बनी है। अब आपने मुझे प्याज हल्का सा सुनहरी हो गया है। अब मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। ज़ीरा मैं अब इसलिए डालूंगी, पहले मैं ज़ीरा मैं कभी नहीं डालती क्योंकि ये जल जाता है। और अब डालूंगी ये साबुत ज़ीरा है, इसको मैं थोड़ा सा सोते करूंगी। जैसे ये चटखाने लगे तो अब मैं इसमें ये अदरक और ये लहसुन, ये एक एक चम्मच है। इसमें अदरक ज़्यादा डालती है क्योंकि ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि ज़रा हजम होने में देर लगती है, इसलिए अदरक इसमें ज़्यादा डालते हैं। जैसे ये खुशबू छोड़ जाए अब इसमें वाटर का छिंटा लगा दें ताकि मसाला जले लगे। जैसे अदरक लहसुन ने थोड़ा सा खुशबू छोड़ी है तो इसमें हम टमाटर डाल देंगे। सब कुछ डाल देंगे, टमाटर डाल के हरी मिर्च डलेगी। ये 2 हरी मिर्च है और 2 ही टमाटर थे। अब मैं थोड़ी सी आग तेज़ करूँगी और इसके बाद मैं ये मसाले डालूँगी। मैं ये जो मसाला होता है हंडिया में डालती हैं, ये हर फैमिली में अपने हिसाब से डालते हैं। हमारे घर में तो ज़रा लाइट खाया जाता है मसाला, इसलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ। अगर जिस घर में ज़रा मिर्च मसाले तेज़ खाती हैं वो उसी हिसाब से डालती हैं, तो हमारे घर में ज़रा कम खाती है तो इसलिए मैं एक एक चम्मच इसमें डालूँगी। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है,
ताकि इसमें कलर अच्छा आएगा। और इसमें हल्दी जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं ताकि गोभी का जो बादीपन होता है ना वो दूर हो जाए। और इसमें मोटा कुटा धनिया, वो भी 1 चम्मच, और ये थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालते हैं इसमें, अगर अजवाइन नहीं है तो हींग डाल देते हैं, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर डालती है। और ये गरम मसाला है, ये मैं आखिर में डालूँगी, ताकि अगर पहले डाल दिया जाए तो जो हंडिया का कलर है ना वो ब्लैक हो जाता है। अब मैं इसको मसाले को अच्छी तरह भून के फिर उसमें गोभी डालूँगी। आलू गोभी को पहले मैंने ऑलरेडी पहले हाफ़ फ्राई कर लिया हुआ है, इसलिए हाफ़ फ्राई आधी मैं इसी मसाले में पकाऊंगी। अब मैं ये थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी, फिर उसके बाद सब्जी डालूंगी इसमें। ये देखिए मसाले के ऊपर ऑयल आ गया, मसाले के ऊपर ऑयल आ जाए फिर मैंने मसाला भूना है। जब ऑयल छोड़ दे मसाला तो फिर उसके बाद ये सब्ज़ी डालनी है, इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेगी अंदर। पहले इसमें आधी डालेंगे, इनको लगाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है आलू गोभी पकाने का। कुछ लोग वो कच्ची डाल देती है, तो उससे ये है ना कि गोभी जो है ना बिल्कुल ऐसे जैसे कीमे की तरह ना उसका जो है ना वो मिशी सी हो जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे ग्रैंड की होती है। ये देखिए ना शक्ल बिल्कुल अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, और पकने में भी मज़ेदार लगेगी, ज़ायकेदार। फैमिली वाले को पका के खिलाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा दाद देंगे। यहाँ पे दरमियानी आंच करनी है और इसमें चम्मच हिला के, ज़्यादा चम्मच नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, चम्मच मारना ऐसे, बस हल्का हल्का सा चम्मच हिला के। और इसको मैंने कोई 10 मिनट मैंने इसको दम दूंगी। 10 मिनट दम देने के बाद फिर मैं इसको आपको 10 मिनट दम देने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कि ये कितनी पकी है। ये देखें, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए मसाला बिल्कुल ऊपर चढ़ गया, आलू गोभी ऊपर ना बिल्कुल ऐसे ना लग चुका है। ये देखिए ऑयल जब छोड़ रहा है, अभी थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और इसको दम देना है। इसमें पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, जब मसाला भूनते हैं तभी पानी डालते हैं, इसके बाद ये मसाला बिल्कुल पानी नहीं डालते। और इसको दम पर ही पकाना है। अब इसको मैंने 5 मिनट के बाद मैंने ना इसको ढकने को उठा के देखा है, अभी थोड़ा सा ना और आलू गलने वाला है, गोभी जो है ना वो गल चुकी है। तो मैं अब इसको फिर 5 मिनट और दम दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पानी मैंने इसको और दम दिया है। कुल टोटल मैंने इसको 10 मिनट हल्की आंच पे दम दे के ना सब्जी को बनाया है। ये देखिए ऑयल छोड़ गई है सब्जी और पक गई है। अब मैं इसमें ये गरम मसाला डालूंगी। गरम मसाला हमेशा सब्जी के एंड में ही डालती है, ताकि जो सब्जी में ना गरम मसाला जो होता है ना वो खुशबू के लिए होता है, और वैसे भी इसमें जायके के लिए भी तो है, लेकिन ये है कि सब्जी की जो शक्ल है ना बरकरार है। 1 चम्मच मैंने डाला है भर के इसमें। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। अब इसमें आखिर में हरा धनिया जाएगा, जो कि सब्जी की जान होती है। हरा धनिया डाल दिया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह खड़ी खड़ी सब्जी बनाए तो सबको अच्छी लगती है। कुछ लोगों को जिनको नहीं पता चलता, बहुत सारी ऐसी बच्ची होती हैं जिनको नहीं बनानी आती, तो वो फिर इस तरह बना देती हैं कि पता नहीं चलता पका क्या हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छी लग रही है सब्जी, चेक करें जरा।
कमेंट्स करना है और सरप्राइज़ करना है और मुझे बताना है कि कैसी बनी, और ख़ुद अपने घर में भी इसी तरीके से बना के फिर मुझे बताना है ज़रूर। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।